देखो लास्ट क्लास में जीना डायोड को बताया था मैंने। अब जंक्शन डायोड का यूजेस का, जीना डायोड रिवर्स बायस वोल्टेज रेगुलेटर, जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस, और वो रेक्टिफायर की जैसा काम करेगा। जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। वो क्या रहता है ये सब बताता हूं वन बाय वन, सुनो। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which converts alternating current into direct current। जो प्रोसेस से हमको कन्वर्जन का वो रेक्टिफिकेशन और डिवाइस रेक्टिफायर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ alternating current to direct current is rectification। device used for rectification is rectifier। और डायोड को रेक्टिफायर की जैसा यूज करता है हम लोग। डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। देखो वन बाय वन इसका। जंक्शन डायोड is used as a rectifier। The process of conversion of alternating current AC into direct current DC is rectification, and the device used for rectification is rectifier। रेक्टिफायर मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। तो नया वर्ड्स, ये अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होना। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होना। AC alternating current, magnitude and direction changes। ये रिप्रेजेंटेशन साइन वेव की जैसा, साइन वेव। ये ऊपर है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हर बार पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली चेंज होगा, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट। एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ऐसा कंटिन्यूअस चलेगा अपने को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। डायरेक्ट करंट magnitude changes but not direction। मतलब ऐसा सभी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होगा,
यह सभी नेगेटिव हाफ साइकिल्स होगा, सब पॉजिटिव या सब नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, ऑल नेगेटिव हाफ साइकिल्स। ये रहेगा अपने को डायरेक्ट करंट का अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ये कन्वर्जन अपने को रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस अपने को यूज होगा रेक्टिफिकेशन के लिए वो रेक्टिफायर, और डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, जंक्शन डायोड रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड रेक्टिफायर। वो कैसे काम करेगा वही अपने को पढ़ना है। ये रेक्टिफायर से ना दो है, एक हाफ वे रेक्टिफायर और एक फुल वे रेक्टिफायर, दो हाफ वे रेक्टिफायर एंड फुल वे रेक्टिफायर। हाफ वे रेक्टिफायर का सिंगल डायोड, एक ही डायोड यूज करना, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्यू हाफ वेव रेक्टिफायर ये सब आ जाएगा वन बाय वन। सिंगल जंक्शन डायोड इज यूज्ड, एक ही डायोड यूज करना होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल जंक्शन डायोड इज यूज्ड। अपने को अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन होना चाहिए। एक लॉजिकल पॉइंट का अल्टरनेटिंग करंट है ना, ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करेगा। अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट सभी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, बाद में सर्क्यूट डायग्राम, बाद में वर्किंग, बाद में जो भी फार्मूलास वगैरह रहेगा वही ऑर्डर फॉलो करेंगे। अपने को अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट मस्ट बी कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करेगा। अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मर। मगर डायोड बहुत छोटा है तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं, कम वोल्टेज वाला देना, कम वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन इन हाफ वेव रेक्टिफायर, step down transformer is used। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और आउटपुट के लिए लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा। आउटपुट इज टेकन एट लोड रेजिस्टेंस RL। ये पॉइंट्स यूज करके सर्क्यूट डायग्राम सुनो एक बार। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड, सिंगल डायोड इज यूज्ड। हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल डायोड इज यूज्ड। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होना चाहिए, और अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मर। डायोड छोटा होने की वजह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करना, और कभी भी आउटपुट चाहिए लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेना चाहिए।
तो आप डायग्राम देखो, फर्स्ट ट्रांसफार्मर, ये देखो अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल साइन वेव का, इनपुट एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये अपने को स्टेप डाउन, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल, ऐसा कॉइल्स रहेगा, ये इनपुट का, ये आउटपुट का, ये दोनों के बीच में ऐसा दो लाइंस, ये बताएगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर, इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, डिक्रीज हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सुनो एक बार, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिंबल दो कॉइल्स, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, मतलब इनपुट आउटपुट, स्टेप डाउन आउटपुट कम होना, इसलिए प्राइमरी ज्यादा इनपुट आउटपुट कम है, लाइंस रिवर्स किया है, स्टेप अप, तो ये लाइंस, ये क्लियर रहना चाहिए, लाइंस का ज्यादा है इनपुट ज्यादा, छोटा है इनपुट कम है आउटपुट कम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद सिंगल डायोड, ये डायोड पी टाइप एन टाइप, आउटपुट के लिए लोड रेजिस्टेंस आरएल, इधर आउटपुट आएगा। ये सर्क्यूट डायग्राम एक सवाल है, 2 पॉइंट्स, ये सर्क्यूट डायग्राम अपने को हाफ वे रेक्टिफायर का बहुत सिंपल है, इसलिए पहला पॉइंट्स लिखा था मैंने, फर्स्ट इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर का सिंबल स्टेप डाउन, इसलिए लॉन्गर एंड शॉर्टर, डायोड लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस के पास आउटपुट जनरेट होगा। अब ये कैसा काम करेगा, हाफ वे रेक्टिफायर का वर्किंग, वर्किंग को देखेंगे। अब एक बार देखो इसका वर्किंग का, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट है ना, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसा आउटपुट को देखेंगे। आउटपुट का फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस P, पॉजिटिव टू P, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, जंक्शन डायोड अच्छे से काम करेगा, आउटपुट आएगा, करंट पास होगा, X2 है, आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि सेम कंटिन्यू है, प्लस प्लस की जैसे ही आ जाएगा। हो गया एक। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, माइनस P को कनेक्ट हुआ है, मतलब डायोड रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स ओपन सर्क्यूट की जैसा, ओपन सर्क्यूट करंट पास नहीं होगा, आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, तो इधर गैप। बाद में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, प्लस एंड P, फॉरवर्ड बायस, वायर की जैसा, करंट X2Y पास होगा,
सेम टू सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, x टू y। बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल, रिवर्स बायस, ओपन सर्क्यूट, आउटपुट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉरवर्ड बायस वायर की जैसा, करंट का डायरेक्शन x टू y, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, आउटपुट प्लस। नेगेटिव हाफ साइकिल, रिवर्स बायस, ऐसा ये हाफ वेव का। इसमें देखा है, समझो, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव को आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब हाफ वेव कन्वर्ट हो रहा है। नेगेटिव हाफ नहीं हो रहा है, पॉजिटिव हाफ हो रहा है, इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसे हाफ वेव रेक्टिफायर। वो भी कैसा कन्वर्ट हो रहा है अपने को, आउटपुट इज obtained ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये डायरेक्ट करंट क्यों है ना, जब भी काम कर रहा होगा डायोड, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के टाइम पे, करंट का डायरेक्शन देखो हर बार x टू y, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आउटपुट डायरेक्ट करंट होगा। आउटपुट डायरेक्ट, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, कन्वर्जन वही रेक्टिफिकेशन, वो भी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही करेक्शन हो रहा है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसका वर्किंग वन बाय वन पॉइंट वाइज लिखता हूं, देखो। ये देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड को रीच होगा, वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्टिंग वायर के जैसे रहेगा, आउटपुट करंट x टू y फ्लो होगा। व्हेन ये देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल, डायोड रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्क्यूट, नो आउटपुट इज obtained। तो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर,
output is obtained only for positive half cycles and no output is obtained for नेगेटिव हाफ साइकिल्स। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए आउटपुट नहीं आएगा। ये देखो पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट काम को, हर बार करंट का डायरेक्शन x2 है, वही पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में x2 वही होगा, इसे आउटपुट जो मिलेगा वो डायरेक्ट इन नेचर, वो डायरेक्ट करंट का रहेगा। ये 4 पॉइंट्स वो ग्राफ से, ये ग्राफ है पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस आउटपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल रिवर्स बायस नो आउटपुट, फॉरवर्ड बायस आउटपुट रिवर्स बायस नो, मगर आउटपुट भी हर बार x2 है, इससे सभी पॉजिटिव ही रहेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट। देखो अभी इसका क्लोजिंग पार्ट का और जो पॉइंट्स बचाए उसका भी नोट्स दे देता हूं। देखो, as output is obtained only for positive half cycles, it is called as half wave rectifier। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आउटपुट मिल रहा है अपने को, उसकी वजह से ही हाफ वेव रेक्टिफायर बोलता है हम लोग। मतलब सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है, नेगेटिव को आउटपुट ही नहीं मिल रहा। ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट का। तो क्या क्या है, सर्किट डायग्राम का और थ्योरी वर्किंग का लिखा था। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसमें देखो, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कितना कन्वर्ट हो रहा है वही उसका एफिशिएंसी, कन्वर्जन रेशियो एफिशिएंसी रहेगा। एफिशिएंसी इज कन्वर्जन रेशियो मतलब कितना अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्जन रेशियो एफिशिएंसी। और ये एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ईटा से रिप्रेजेंट करना, ईटा एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ईटा इक्वल टू, इसका फार्मूला 0.406 RL by RL plus
RF। ये हमको एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का फार्मूला, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर 0.406 RL by RL plus RF। इसमें RL पता है तुम लोग को, लोड रेजिस्टेंस, RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड मतलब फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस। आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में इसका एफिशिएंसी 40.6%। आइडियल कंडीशन मतलब RF का वैल्यू 0, RF का वैल्यू 0। इन केस ऑफ आइडियल डायोड RF का वैल्यू 0 होगा, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी 40.6%। क्या है 40.6% का मीनिंग? तब 100 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट दिया है, उससे 40.6 वोल्ट डायरेक्ट करंट आएगा, बाकी सब अल्टरनेटिंग करंट की जैसे ही रहेगा। मतलब इफ 100 वोल्ट ऑफ AC is given to a half wave rectifier, then output contains 40.6 वोल्ट ऑफ डायरेक्ट करंट। 100 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट दिया है, सिर्फ 40.6 वोल्ट का डायरेक्ट करंट मिलेगा, वो 40.6% मतलब। मगर ये आइडियल डायोड के लिए। तो नॉर्मल कंडीशंस, तो नॉर्मल डायोड RF का वैल्यू नॉट 0, एफिशिएंसी वैल्यू इज लेस देन 0.406। In normal cases, RF is not equal to 0 and efficiency percentage is always less than 40.6%, मतलब less than 0.406। ये अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्रॉब्लम्स के लिए एफिशिएंसी देता है और एफिशिएंसी का फार्मूला 0.406 RL by RL plus RF। वो सबके लिए सिर्फ आइडियल डायोड दिया होगा, RF 0 होगा, उस टाइम पे ही 40.6%, मतलब यही मैक्सिमम एफिशिएंसी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कोई भी एफिशिएंसी इससे कम रहेगा, मगर 40.6 से ज्यादा नहीं रहेगा। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में लास्ट पॉइंट का देखो, 40.6% आउटपुट में 40.6 वोल्ट डीसी, मतलब बाकी 59.4 अल्टरनेटिंग करंट ही रहेगा। अपने को सिर्फ डायरेक्ट करंट ही चाहिए, समझो फिल्टर सर्क्यूट्स यूज करना चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट करंट ही चाहिए, फिल्टर्स। As output of half wave rectifier contains both direct current and alternating current, to obtain only direct current, filter circuits are used।
ये फिल्टर सर्क्यूट्स क्या रहता है, वो अल्टरनेटिंग करंट्स बोल के एक चैप्टर है अपने को, उसमें डिटेल में पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो आउटपुट में 40.6 वोल्ट डायरेक्ट करंट, बाकी अल्टरनेटिंग करंट दोनों भी रहेगा। अपने को सिर्फ डीसी ही चाहिए, तो फिल्टर सर्क्यूट्स को यूज करना होगा। समझ गए ना? ये आपके रेक्टिफायर का, ये अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करके आएगा, फुल वे रेक्टिफायर 10 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि सब नया है तुम लोग को वर्ड्स का, इसलिए डिटेल में बताने की वजह से इतना टाइम लगा था। मगर अभी सब अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, कन्वर्जन क्या है, साइकिल्स, हाफ साइकिल्स, एफिशिएंसीज आ गया ना, तो फुल वे रेक्टिफायर इजी हो जाएगा। मगर आप पे रेक्टिफायर परफेक्टली पढ़ाई करके आना। नेक्स्ट क्लास में फुल वे रेक्टिफायर।